यह कहानी सीप में रहने वाले कीड़े की है। इस कीड़े को खुद पर बड़ा घमंड था। वह समझता था कि उससे ज्यादा काम का कीड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं है। रेशम का कीड़ा भी बड़े काम का होता है, मगर रेशम मोती जैसा कीमती तो होता नहीं। इसीलिए सीप वाले कीड़े को अपने आप पर बड़ा नाज था और हमेशा ही उसे इस बात का घमंड रहता था। एक दिन की बात है कि समुद्र में जबरदस्त ज्वार भाटा आया। लहरों में हलचल मच गई। सीप वाला कीड़ा अपनी चमकीली और रंग बिरंगी सीप के अंदर बंद रहकर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करता था। वह इतना घमंडी था कि पानी के ऊपर आना भी अपना अपमान समझता था, मगर ज्वार भाटे ने उसे जबरदस्ती सतह की तरफ उछाल दिया। सतह पर आकर उसने अपनी चमकीली सीप के डिबिया के किवाड़ खोलकर ऊपर की इस दुनिया में झांका। अभी वह झांक ही रहा था कि समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे उठाकर रेत पर फेंक दिया। अब तो कीड़ा बहुत घबराया। खुद चलकर वो दोबारा पानी में नहीं जा सकता था, मगर समुद्र की लहरें उसे बार बार आकर छूती थी। उसे बड़ा क्रोध आ रहा था कि पानी से दूर होने के बावजूद पानी उसे बार बार आकर छूता तो है, लेकिन लहर इतनी जोरदार नहीं आती है कि उसे अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती। समुद्र के किनारे उगे हुए पेड़ पर एक कौवा बहुत देर से उसकी बेबसी पर गौर कर रहा था। वह तेजी से उड़कर सीप के पास आ बैठा और अपनी नोकीली चोंच से सीप को ऊपर से खटखटाते हुए बोला, अरे कोई है अंदर, दरवाजा खोलो। कौन बदतमीज हमें परेशान कर रहा है? घमंडी कीड़े ने अंदर से चिल्लाकर पूछा। मैं बदतमीज नहीं हूँ, सयाना कौवा। दरवाजा खोलकर बाहर तो आओ। क्यों आऊं बाहर? जरा बातें करेंगे और क्या, कौवे ने प्यार भरी आवाज में उत्तर दिया। मैं तुम्हारी तरह बेकार हूं क्या? जाओ, मैं नहीं आता। मैं इस समय एक मोती बनाने में जुटा हूं और फिर तुम जैसे काले कलूटे जानवर से बातें करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। कीड़े ने गर्व भरी आवाज में उत्तर दिया। ओहो, यह नखरे, कौवा हंसा। अरे भाई, मैं तुमसे समुद्र की तह के बारे में पूछना चाहता हूँ और अपनी आजाद दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए कि मुझे साइंस में दिलचस्पी है। यूनिवर्सिटी की छत पर मेरा घोंसला है। चूंकि मैं साइंस के प्रोफेसर का लेक्चर सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे साइंस अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समुद्र के बारे में बताओ कि वहाँ क्या होता है। क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? कीड़े ने झल्ला कर उत्तर दिया। कहीं समुद्र में चिड़िया और फाख्ता होती हैं? यही तो तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। बेकार के सवाल मत करो, घमंडी कीड़े ने अकड़कर जवाब दिया। समुद्र में मेरे ही जैसी लाखों और करोड़ों सीपियां बिखरी हुई हैं, मगर मैं उन सबसे महान हूँ, इसलिए कम दर्जे की सीपियों से बात नहीं करता। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, अद्भुत पौधे हैं और बस। हाँ, मगर तुम जैसे बेवकूफ और मूर्ख जानवर वहाँ बिल्कुल नहीं हैं। मैं मूर्ख कहने का बुरा नहीं मानता। वैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं तो कौवा हूँ, सयाना कौवा। कौवे ने हंसकर कहा। मगर तुम इस कोठरी में बंद रहकर क्या कथा बाँच रहे हो यार? बाहर आओ। यार? कीड़े ने नफरत से कहा। यह यार क्या होता है? तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है और तुम तो यूं बातें कर रहे हो जैसे तुम ही समुद्र के राजा हो। बेशक मैं मोती बनाता हूँ और समुद्र मेरे ही वजह से मशहूर है, कीड़े ने उत्तर दिया। फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा, कौवे ने कहकहा लगाया।
ऐसी अद्भुत चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मुझे चीज कहते हो? मैं मोती बनाने वाला कीड़ा हूँ, सीप का कीड़ा। वही सही, मगर हे महाराज, बाहर तो आइए, दर्शन तो दीजिए। कौवे ने मजाक उड़ाया। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खुल सकता। मैं मोती बनाने में जुटा हूँ। मोती फिर बना लेना, दरवाजा तो खोलो। मैं मामूली सा गरीब कौवा तुम जैसे कीमती मोती बनाने वाले बड़े कीड़े को देखना चाहता हूँ। मैं मोती भी देखूंगा। मैंने आज तक मोती नहीं देखा। कह दिया एक बार कि दरवाजा नहीं खुल सकता। अगर तुम खुद को सयाना समझते हो तो दरवाजा खुद ही खोल लो, कीड़े ने व्यंग भरी हंसी से कहा, क्योंकि वह जानता था कि कौवा सीप का ढकना किसी तरह भी नहीं खोल सकता। अच्छा, यह बात है, कौवे ने क्रोध से कहा। मैं तुम्हें अपना सयानापन दिखाता हूँ। अब जो कुछ भी होगा उसका दोष मुझे मत देना। इतना कहकर कौवे ने जल्दी से सीप को अपनी चोंच में पकड़ा और फिर एकदम उड़ गया, ऊंचा और ऊंचा, बहुत ही ऊंचा। जल्दी ही वह उस जगह पहुंच गया जहां कठोर चट्टानें थीं। उड़ते उड़ते उसने बड़ी ऊंचाई से ताक कर वह सीप एक चट्टान पर फेंक दी और फौरन नीचे उतरने लगा। सीप चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गई। कौवे ने सबसे पहले तो जल्दी से मोती बनाने वाले कीड़े को अपनी चोंच में दबाया और फिर एक झटके के साथ उसे निगल गया और उसके बाद मोती को देखा जो लुढ़कता हुआ जमीन की ओर जा रहा था। उसके देखते देखते मोती चट्टान से लुढ़क कर गड़ाप से गाय के गोबर में जाकर धंस गया और कौवा खूबसूरत तथा कीमती मोती का यह अंजाम देखकर मजे से कांव 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 करता हुआ फिर से हवा में ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा।